माधवी अपने जीवन के उतार चढ़ाव को लेकर काफी परेशान थी। विवाह के पश्चात कुछ महीनों को छोड़कर उसका संपूर्ण जीवन तनावपूर्ण ही व्यतीत हुआ। उसके माता पिता उसका विवाह अति शीघ्र करना चाहते थे। उसने विवाह से इनकार करते हुए माँ से कहा, अभी मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ाई पूरी कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, तब मेरा विवाह कर दीजिएगा। धीरे धीरे आयुष घुटनों के बल चलने लगा। तब माधवी को पुनः ससुराल बुला लिया गया। इस बार भी उसके पति का रवैया वही रहा। माधवी जब भी कोलकाता जाने के लिए कहती, वो कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देते। एक दिन माँ की मृत्यु की सूचना पाकर वह मायके आ गई। माँ का अंतिम संस्कार हो गया। 2 महीना पश्चात एक दिन उसके माता पिता ने कहा, बेटी अब तुम्हें अपने ससुराल चले जाना चाहिए। पहले तो माधवी चुप रही, फिर बोली, पिताजी क्या लड़कियाँ अपने माता पिता पर भार होती है? जो माता पिता उसका विवाह जल्द से जल्द कर अपना बोझ उतार देते हैं। यदि बेटी शादी के बाद कुछ दिन के लिए मायके आकर रहे तो उसे यह बताया जाता है कि यह उसका घर नहीं है, वह अपने ससुराल में जाकर रहे। क्या सिंदूर पड़ते ही बेटियां पराई हो जाती है? कैसे विडंबना है। बेटियों का अपना घर कोई नहीं है, न ससुराल न मायका। आखिर बेटी का अपना घर कौन सा है? पिता निरुत्तर हो गए। माधवी लगभग 2 माह रही। आखिर भाई भाभी के घर कितने दिन रहती? धीरे धीरे मन मुटाव बढ़ने लगा, अतः वह फिर ससुराल आ गई। माधवी के मन के किसी कोने में यह बात घर करती जा रही थी कि आखिर उसके पति उसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाना चाहते हैं। जब हर्षित आई तो उसने कहा, यह मेरा अंतिम फैसला है, या तो मुझे अपने साथ ले चलिए या फिर मेरा खर्चा पानी दीजिए। मैं अपने मायके कुसौमी में जाकर अलग कमरा किराए पर ले रहूंगी, परंतु अब जौनपुर में किसी भी कीमत पर नहीं रुकूंगी। हार कर हर्षित ने किराए पर कमरा लेकर कौशाम्बी रहने की स्वीकृति दे दी। माधवी कौशाम्बी में किराए का कमरा लेकर अपने बेटे आयुष के साथ रहने लगी। माधव ने उसका दाखिला अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में करा दिया। हर्षित प्रत्येक माह गृहस्थी का खर्च भेजता, परंतु उतना ही जितने में बच्चे की पढ़ाई, मकान के किराए और घर की खानगी चल सके। इसमें भी माधवी खुश थी कि कम से कम गांव का माहौल से बेटे को छुटकारा मिला। एक बार गर्मी की छुट्टी में आयुष ने पिता के साथ कोलकाता जाने की जिद की। ना चाहते हुए भी वो अपने परिवार को कोलकाता ले गए। माधवी पहली बार अपने पति के घर कोलकाता आई थी। वह बेहद खुश थी। साथ रहने के दौरान उसे पता चला कि उसे पति का किसी अन्य महिला के साथ नाजायज संबंध है। उस दिन उसने पति से खूब झगड़ा किया और रात भर अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाती रही। काफ़ी सोच विचार के पश्चात अब उसने अपने पति के साथ समझौता कर अपने बच्चों की परवरिश करना उपयुक्त समझा। आयुष अपने पिता हर्षित की कमजोरी था। भले ही वो अपनी पत्नी से बात ना करे, किंतु अपने बेटे से प्रतिदिन दूरभाषा पर बात करते थे। आयुष ने हाई स्कूल एवं इंटर की परीक्षा अव्वल नंबरों से उत्तीर्ण कर ली। बीटेक की पढ़ाई करने वह मद्रास चला गया। पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए होने वाले खर्चों में कोई कटौती नहीं की। वह दिन भी आ गया जब उसके बेटे को सिंचाई विभाग में अभियंता पद पर नौकरी मिली गई। उस दिन माधवी का सपना सच हो गया था। उसका बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। अब वह किसी की मोहताज नहीं थी। हर्षित भी बेटे की सफलता से काफ़ी खुश थे। कुछ दिनों से वो अस्वस्थ रहने लगे थे। एक दिन उन्होंने फ़ोन पर आयुष से कहा, बेटा अब मेरे हाथ पाँव नहीं चलते, जोरों में काफ़ी दर्द रहता है, ठीक से चल फिर नहीं भी पाते। मैं अब तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। आयुष ने कहा, नहीं पापा, मैं आपके साथ नहीं रह सकता। हाँ, यदि आपको पैसे की ज़रूरत है तो मैं अवश्य भेज सकता हूँ। हर्षित ने कहा, यह क्या कह रहा है बेटा? मैंने तुम्हें बुरा पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया कि तुम आज अच्छे पद पर कार्यरत हो, और एक दिन तुम हो कि मुझे अपने साथ रखने से इनकार कर रहे हो। आयुष ने कहा, मैं तो बस वही कह रहा हूँ पापा जो आपने मुझे सिखाया। आपने भी तो मुझे अपना सानिध्य कभी नहीं दिखाया। सभी बच्चे जब विद्यालय में अपने पिता की उंगली पकड़कर आते थे, तब मैं अपने पिता की उंगली पकड़ने के लिए तरसता रहा। मेरी माँ आपके प्यार के लिए हमेशा तरसती रही, तब आपने हमारे बारे में कभी नहीं सोचा। पापा, मैं आपके रुपयों का कर्ज चुका सकता हूँ, परंतु अपनी माँ के अनमोल आंसुओं का कर्ज नहीं चुका सकता। उसके पश्चात हर्षि ने माधवी से उसके पास रहने की इच्छा व्यक्त की, तो माधवी ने कहा, क्या आप मेरे विश्वास को लौटा सकते हैं?
जो बरसों पहले आपने तोड़ा था? क्या मेरे बच्चों का मासूम बचपन लौटा सकते हैं जिसे आपने उससे छीन लिया? मेरी तपस्या के पिछले 25 वर्ष जो मैंने आपके बगैर कठिन परिस्थितियों में व्यतीत किए, उन्हें सुखमय बना सकते हैं? नहीं ना। जब आप मेरा गुजरा हुआ कल सुखमय नहीं बना सकते तो मैं आपको आज कैसे माफ़ कर सकती हूँ? मैं अपना बेटे के साथ खुश हूँ। मेरा आपका पति पत्नी का रिश्ता कानूनी तौर पर भले ही ना टूटा हो, परंतु मानसिक रूप से काफ़ी पहले टूट चुका है, जिसे मैं नहीं जोड़ सकती। इतना कहकर माधवी ने फ़ोन काट दिया। आज उसे अपना निर्णय पर कोई पछतावा नहीं था। वह सोच रही थी, काश उसने अपने माता पिता के सक्षम पढ़ाई छोड़कर शादी ना करने का भी निर्णय लिया होता और अपने पैरों पर खड़ी होने के पश्चात विवाह का निर्णय किया होता, तो शायद उसका जीवन इतना संघर्षमय न व्यतीत होता।